जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ जी। कि हम लोग जो धरती पे आए हैं, क्या हम लोगों का जीवन ऐसा ही है कि मतलब बचपन से हम लोग कोई चीज़ के पीछे भागते हैं। जब बचपना होता है तब हम तो समझते नहीं है कि कौन सी चीज़ किसके लिए आए हैं हम लोग। जब बड़े होते हैं तो हम नौकरी के लिए लगा दिए जाते हैं, और उसके बाद में क्या होता है, बुढ़ापे में हमारे बीवी बच्चे और जितने भी रिश्ते होते हैं उसमें हमको फंसा दिया जाता है। तो हमारा जीवन क्या ऐसे ही है कि खाओ कमाओ और सारी की सारी चीज़ें करो और इस दुनिया से चले जाओ। तो हम में और जानवरों में क्या फ़र्क है, इसके बारे में थोड़ा सा प्रकाश डालिए आप। देखो, ऐसा है, ये विषय बड़ा गंभीर है और इस विषय का चिंतन भी यदि कोई कर रहा है तो उस पर परमात्मा की कृपा हो रही है। नहीं तो दुनिया के तमाम लोग इस विषय में चिंतन ही नहीं करते। संत ये बताते हैं कि मानव जीवन एक विशेष प्रयोजन के लिए मिला। वो प्रयोजन क्या था कि हमारी अनंत युगों से जो आत्मा दैहिक बंधनों में विचरण कर रही है, नाना प्रकार के संसार में कष्ट हैं, उसमें जीव विलाप कर रहा है, रुदन कर रहा है, बार बार जन्मता है, मरता है। और आध्यात्मिक पुस्तकें ये भी कह रही हैं कि बुरे कर्मों की सज़ा नरकों में भी मिलती है। तो कष्टों का अंबार है और जीव को निवृत्ति चाहिए। तो निवृत्ति पशु पक्षी की योनि में तो मिलने वाली नहीं है, जीव जंतु की योनि में भी नहीं मिलेगी, जानवरों की योनि में भी नहीं मिलेगी। निवृत्ति का माध्यम मानव देह है। आज तक जिसको भी इस संसार सागर से मुक्ति मिली है वो मनुष्य शरीर के माध्यम से ही मिली है। और हमारी रामायण भी कह रही है, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए नहीं परलोक संवारा। और जो परलोक नहीं संवारते हैं उनके लिए भी लिखा है उसमें, ते परत्र दुख पावई शिर धुन धुन पछताएं, कालई कर्म ईश्वरी मिथ्या दोष लगाए। तो मानव जीवन का ध्येय क्या हुआ? अपनी आत्मा को संसार सागर से मुक्त करना, बार बार के जन्म मरण से उसको छुटकारा दिलाना। और आत्मा का जो सच्चा मुकाम है, जहाँ से आत्मा आई, उस धाम में हमको सद्गुरु की कृपा लेकर, रास्ता लेके, जुक्ति लेके उस धाम में जाना, वहाँ पहुँचना। तो मानव जीवन इसके लिए मिला था। लेकिन अब संसार में जीवन जीने की एक समस्या हो गई है। जीवन जीना ही एक बहुत कठिन बात हो गई है, क्योंकि सबको जीवन जीना सुलभ नहीं है। साधन नहीं है जीवन जीने की, पैसे का अभाव रहता है, नौकरियों का अभाव है, व्यापार का अभाव है। एक बहुत बड़ा वर्ग अभाव में जी रहा है। तो उसका पूरा फोकस वो उसको पूरा करने में ही लग जाता है कि कैसे पैसा आए, कैसे जीवन आगे चले, कैसे बच्चों की शादी हो, परवरिश हो, कैसे सिर ढकने के लिए छत मिले, मकान मिले। तो जो जहाँ फोकस होना चाहिए था, जहाँ ध्यान होना चाहिए था, जिस प्रयोजन के लिए मानव देह मिली, उस प्रयोजन से हट गए सभी लोग। तो अब सद्गुरु मिले, ज्ञान मिले, समझ जागृत हो, बुद्धि में विवेक आए, तो फिर कुछ अपनी आत्मा के लिए, परमात्मा के लिए खटक पैदा हो, फिर हम कुछ करें साधन भजन, तब तो मुक्ति की राह हमको मिले। तो मानव जीवन का ध्येय तो ये है कि अपने सच्चे प्रभु के धाम को पाना, अपने आनंद के धाम को पाना, अपनी आत्मा को जन्म जरा मृत्यु के बंधनों से छुटकारा दिलाना। और इस ध्येय को विचार के हमें अपने जीवन को जीना चाहिए। उसके लिए, इस राह पर चलने के लिए हमको योग सद्गुरु की ज़रूरत है, जिसने आत्मा की निवृत्ति को पा लिया है, जिसने निर्वाण पद को पा लिया है, जिसने जन्म जरा मृत्यु के बंधनों से छुटकारा यहाँ भी पा लिया है। यहाँ भी प्रॉब्लम ये हो जाती है कि जिनको हमने सतगुरु बनाया वो भी खाली, हम भी खाली।
अंधा गुरु बहरा चेला हुए नरक में ठेलम ठेला। ना उनको आत्मा का निर्वाण पद मिला है, ना वो हमको दे सकते हैं। तो इसमें भी बड़ी प्रॉब्लम है। तो ये हम कैसे मालूम करें किसी को निर्माण पद मिल गया है या फिर वो आत्मा का अपना कल्याण कर चुका है? इसका कोई एहसास होता है कि मतलब इंसान अगर चाहे समझना? इसका एहसास उनके वचनों में निहित रहता है। जब उनका सत्संग सुनोगे, उनके वचन सुनोगे, तो वो पूरा भेद बताते हैं कि कैसे मुझको परमात्मा मिला और परमात्मा का धाम कैसा है, आत्मा का स्वरूप कैसा है, वहाँ कैसे मंडल हैं। जो रामायण में लिखा थी विचित्रता लोक अनेका रचना में टेक से एका, तो सारे वो पूरे भेद बताते हैं मंडलों के। जीवात्मा को कैसे वहाँ कौन लाया, किसने फंसाया और वो कैसे वापस जाएगी। तो ये पूरा भेद वो ही बता सकता है जो वहाँ पहुँच गया है। और बाकी तो ऐसे आपको बहुत मिल जाएंगे कि भगवान के जो अवतार हुए हैं उन अवतारों का चित्रण करते रहते हैं, उनकी लीलाओं का वर्णन करते रहते हैं। और ऐसे तो बहुत हैं, ऐसे तो अनगिनत हो गए हैं। लेकिन ऐसा आत्मज्ञानी, ऐसा परमात्म ज्ञानी जो परमात्मा का भेद बता रहा है, जो अपने धाम का भेद बता रहा है, अपने घर का रास्ता बता रहा है, मुक्ति की राह बता रहा है, तो ऐसे सद्गुरु हमको जब मिल जाते हैं और उनके वचन हमको जब सुनने को मिलते हैं तो हमारा अपने आप ही उन पर विश्वास हो जाता है। हमारा हृदय स्वीकार कर लेता है कि ये पहुँचे हुए संत हैं और इनके द्वारा मुझे मुक्ति का मार्ग मिल सकता है। कई बार लोगों के मन में ये ख्याल आता है कि मैं पूरे दिन कोई काम कर रहा हूँ, शाम को घर आया, बीवी बच्चों के साथ में रहा, फिर मैंने वही रूटीन दोबारा से फॉलो करना शुरू कर दिया। ऐसे करते करते मेरे 5 साल, 10 साल, 20 साल और अंत में मेरी मृत्यु का समय आ जाता है। लेकिन मैं बिल्कुल जानवर की तरह, एक जो जानवर अपना जीवन जीता है कि वो अपना खाना इकट्ठा करने के लिए मरता रहता है, संभोग आदि करता रहता है, और जीवन में बस एक जगह से दूसरी जगह जाना, अच्छी अच्छी चीज़ें महसूस करना, जैसा जानवर करता है वही सब चीज़ें मैं करने में विश्वास रखता हूँ। कर रहे हो। लेकिन अगर मैं कहूँ कि कोई 2 मिनट के लिए खड़ा होकर सुन ले कि सत्संग क्या है, आत्मा का चिंतन क्या है, सारी की सारी चीज़ें क्या है, तो इंसान उसमें कोई भी रुचि नहीं लेता है। फिर वो डिप्रेशन में आके और अन्य चीज़ों में आके अपनी सारी की सारी चीज़ें ख़त्म कर लेता है, या फिर कुछ ऐसी गति होती है उसकी कि उसका मन ही नहीं लगता इस संसार में। कहीं धोखा मिल गया, कहीं कुछ ऐसी चीज़ हो गई। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए हमको क्या करना चाहिए? इसमें मुख्य रोल माँ बाप का भी रहता है, क्योंकि माँ बाप अज्ञानी, माँ बाप को वो ज्ञान नहीं है कि मानव जीवन किस लिए मिला, किस हेतु इसको इससे लगाना है। तो वो बच्चों को बचपन से ही केवल उनका एक उद्देश्य रहता है कि मेरा बच्चा पढ़े लिखे एक बड़ा आदमी बने। बड़े आदमी का मतलब जिस पे ज़्यादा पैसा है, बड़े आदमी का मतलब जिस पे बड़ा पद है, इसको बड़ा आदमी मानते हैं, जो कि छूटना है एक दिन है। तो उसी के हेतु उसको बच्चे को बचपन से प्रेरणा दी जाती है। कोई बिरला माँ बाप होगा जो अपने बच्चे से कहेगा कि तुझे अपनी आत्मा को जगाना है, तुझे परमात्मा को पाना है, तुझे अपने धाम को वापस जाना है, तुझे जन्म जरा मृत्यु के बंधनों से छुटकारा पाना है। तो ऐसा, और वो बच्चे को कुछ जहाँ पढ़ने गया वहाँ नहीं बताया गया, घर में नहीं बताया गया है, स्कूल में नहीं बताया गया, माँ बाप ने नहीं बताया, गुरु मिले उनने नहीं बताया, किसी ने बताया ही नहीं, तो वो उसके अंदर कहाँ से आएगी ऐसी प्रेरणा। तो घर का जो संस्कार है, वातावरण है, तो परमात्मा जिनको मतलब इस राह पर चलाना चाहता है, तो परमात्मा की कृपा से वो ऐसे ही घर में पैदा हो जाते हैं और आगे बढ़ तो जाते वो हैं। बच्चे देख रहे हैं हमारे माँ बाप ये कार्य कर रहे हैं, तो वो बच्चों में ही प्रेरणा पैदा हो जाती है। तो अब रही डिप्रेशन की बात, तो संसार में तो समकार तो सब जितने भी तुम्हारे मन की कार्य हैं, भावना है, सब इच्छाएं तो पूरी होती नहीं है। अब इच्छाएं पूरी नहीं होती हैं तो मन में खिन्नता आ जाती है, अभाव आ जाता है, डिप्रेशन आ जाता है, और डिप्रेशन मौत की ओर धकेलता है। नए नए युवक हाँ, अपनी और आत्मा, मानव जीवन का जो मतलब महत्व है कि ये मतलब मानव जीवन कितना कीमती है, कितना बहुमूल्य है, और कितने अनंत समय के बाद परमात्मा की दया से हमको मिला है, ये उसको मालूम नहीं कि कहूँ तो कर करुणा नर देही देत ईस बिन हेत सनेही। तो
परमात्मा ने करुणा करके हमको दिया, हम समझ रहे हैं हमको वैसे ही मिल गया है, हम ये समझ रहे हैं बार बार हमको मिलता ही रहेगा, तो इसको मिट्टी मोल अपन इसको मान रहे हैं, तो इसको गलत प्रयोजन में लगा रहे हैं। हाँ, अपनी उदर पूर्ति हमको करना है, हमको अपने जीवन जीना है, उसके लिए भी हमको मेहनत ईमानदारी से काम करना है, लेकिन साथ में इसकी भी तो फिक्र जरूरी है कि हमारी आत्मा कैसे मतलब इस काल के बंधन से छुटकारा पाएगी। तो और जो इस कार्य को जो करने लगता है, जो मेडिटेशन करने लगता है, सुमरन करने लगता है, ध्यान करने लगता है, भजन करने लगता है, तो उसमें इतना अंतर से आत्मिक शक्ति का विकास हो जाता है और उसके ऊपर परमात्मा की दया बनी रहती है कि वो इस तरह के विषादों से, डिप्रेशन से सर्वदा के लिए दूर रहता है और जीवन उसके प्रसन्नता और मंगलमय बना रहता है। बहुत ही अच्छा लगा, आपके जो भी प्रश्न थे मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आए। और कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हो कोई भी। अब अपन जो अगली सीरीज लाएंगे हाँ। उसमें और भी अन्य प्रश्न ऐसे ही डालेंगे अपन, क्योंकि लोगों को क्या लगता है कि उनके प्रश्नों का उत्तर कहीं मिलता नहीं है। नहीं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने मन में ये बातें लेके सोते हैं रोज कि मैं डिप्रेशन में हूँ, मैं ऐसी मेरे जीवन का ये उद्देश्य है कि नहीं। तो अगर वो ये वीडियो देखेंगे तो उनको ये मालूम पड़ जाएगा, आज नहीं कल नहीं 100 दिन बाद, 1000 दिन बाद, जब भी ये वीडियो देखी जाएगी आपकी, लोगों को कम से कम ये तो मालूम पड़ेगा कि डिप्रेशन में जाना, अपनी जान देना, ये कोई चीज़ सही नहीं है। कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जिसे हम प्राप्त करके हमेशा के लिए अमर हो जाएंगे। हम आए किस लिए हैं यहाँ पर, उस चीज़ को समझना। इस वीडियो के माध्यम से आपने बहुत अच्छा समझाया, मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। मैं और बता रहा हूँ कि जीवन की सारी समस्याएं अध्यात्म में निहित हैं, उनका निदान अगर हम हृदय से आध्यात्मिक हो जाएं, हृदय से हम क्या कहते हैं प्रभुवादी हो जाएं, ईश्वरवादी हो जाएं, आत्मचिंतन करने लगें, थोड़ा सा साधन भजन करने लगें, थोड़ा सा मेडिटेशन करने लगें, तो मैं समझ रहा हूँ कि अपने जीवन की बहुत सारी समस्याएं, जीवन की बहुत सारी गुत्थियाँ जो हमको हमारे जीवन को नरक तुल्य बना रही हैं, वो सारी समस्याओं का निदान हो जाएगा और एक अच्छा मानव जीवन, सुखद मानव जीवन, जिसमें हम अपने जीवन के ध्येय को भी प्राप्त कर सकेंगे, जिस हेतु परमात्मा ने मानव तन दिया है उसको भी हम कार्य को कर सकेंगे और अपनी आत्मा के लिए कुछ आत्मधन भी इकट्ठा कर सकेंगे और लोक और परलोक को दोनों को आबाद कर सकेंगे। ऐसा जीवन हम जी सकेंगे। तो इसके लिए हमको थोड़ा सा अध्यात्म की ओर रुझान देने की ज़रूरत है। अगले वीडियो में आपसे हम प्रश्न पूछेंगे कि क्या भाग में जो होता है वही मिलता है। अगर इस प्रश्न का उत्तर कोई जानना चाहता है तो अगले वीडियो को जरूर देखें। अभी के लिए आपने जो भी हमें चीज़ें बताई हैं उससे हमें बहुत ही आनंद और सुख की प्राप्ति हुई है। हो सकता है हमारे जो चाहने वाले व्यूअर्स हैं उनको भी सुख की प्राप्ति हो। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सभी का जीवन मंगलमय हो, सभी पर परमात्मा की गुरुदेव की कृपा बरसे और उनके जीवन में बुद्धि में विवेक जागे और सतमार्ग की ओर चले। इसी कामना के साथ मैं सबको धन्यवाद देता हूँ। जय गुरुदेव।